बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ वल्गैरिटी, इंडियाज गॉट लेटेंट, और ये डंडा लगा दिया बिना स्पेस दिए। रणवीर अलाहाबादिया, समय रहना, ये स्पेस देना भूल गए थे। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। शायरी से शुरुआत करी है इसने इंटेंस म्यूजिक के साथ में, और ये ऐसे बता रहा है कि भाई अब तुम्हें गाली झेलना मुश्किल हो गया है, तो भाई मतलब गाली का सामना गाली दे के कर रहे हैं, ऐसे बता रहा है क्या ये धर्म। खैर वैसे इसके बारे में, ये वीडियो देखने से पहले मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ। ये है एक नंबर का दोगला आदमी। इसके पूरे चैनल पर इसने ऐसी कर रखी है। अभी 2-3 दिन पहले इसने इसका ही वीडियो डाला था, 6.9 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, जिसमें ये ऐसे बोल रहा है कि है ना आपके माँ बाप, और मतलब माँ बाप तक चल गया ये, मतलब बहुत ही बेहूदी तरीके से इसने हरकत करी है और बातें बोली है। खैर ऐसा नहीं है, ये पहले इस चीज़ को खूब इसने सपोर्ट करा है, मज़े लिए हैं इसने। जब एक कोई एथलीट आया था इसके पास पॉडकास्ट में, अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है, पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। और ये पॉडकास्ट बना के बैठा है भाई, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये 2 कौड़ी का रिपोर्टर है, जाने क्या है, ऐसी बेहुदा बातें बोल रहा है क्लीन शेव करके। इसकी क्या है, जल गई कि भाई इतना शो कैसे चल रहा है उसका। खैर वीडियो देखते हैं। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है। यार ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा उसने, ये पूरा मोहल्ले की आंटी की तरह बात कर रहा है, वो भी अनपढ़ आंटी। भाई वो तो बेचारा देख रहा है कि लोग ज़्यादा भड़क रहे हैं, तो मैं पहले बातचीत कर लेता हूँ, फिर देख लेंगे लेटेंट का हिसाब किताब। ये अलग ही मोहल्ले की आंटी बन के आया है ऐसे, और इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। वैसे डिलीट नहीं करा है उसने, प्राइवेट करा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। अरे यार ये कौन से शब्द लेकर आ रहा है ये। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता, नगनता फुहड़ता, इसका करता धरता इस वीडियोस पे ज़्यादा चल रहा है, बाकी व्यूज नहीं आते हैं इसके। की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई थी, AIB वाली गंध। बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐसे डाला है इंटेंस, अब ऐसे आते जैसे ड्रॉप नहीं आता, इसने ड्रॉप कराई है AIB वाला फैक्ट। भाई तथ्य निराले। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था। यार ये मूर्ख लोग हैं यार भाई, मतलब गाली गलौज का कंटेंट है कोई तो उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर तो है ही ना। ऐसे आते तो है नहीं कि भाई सारी गालियां पढ़ दी उसने, कुछ पंचलाइन और कहीं ना कहीं तो उसने कुछ बोला है ना, ऐसा मजाक के रूप में ही तो बोला है। ऐसे तो है नहीं कि ओ तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट वाले लोग हैं इनने करा है, डेमो दिखाता हूँ। खैर वैसे मैं पहले ही बता दूं कि रणवीर का कमेंट बहुत ही बेकार है, वो जो उसने बोला एकदम गलीच आदमी है वो, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है। और इनकी हालत देखो, अब मार रहे हैं भाई इसी पोस्टर लगा के। वाह भाई वाह। भाई क्या पोस्टर वोस्टर लगा के कर रहे। ये ई मित्र की दुकान पे गए भाई, पोस्टर बना दे, और भाई ये प्रिंट वाले के पास जाके बड़ा सा बैनर छपवा के लाए अर्जेंट में कि भाई अभी दे, हम प्रचार करेंगे और विरोध करेंगे। ये देखना, वो मारा हेलमेट वाला, दिखा के कैमरे के सामने मारा जा रहा है। क्या नौटंकी है यार, ये एक से बढ़कर एक मूर्ख लोग है भाई। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे। यार ये जो लड़की है ना, ये B ग्रेड पिक्चर की हीरोइन है, और ये खुद की मर्जी से करी है यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती कर दिया है। बेकार हरकत है ये, सही नहीं लगा, पर उसकी मर्जी से हुआ है तो ऐसा क्या है यार, ये क्या बात बतंगड़ बना रहा है बिना बात ही। और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई। यार क्या है ये,
कैसी एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे तो बहुत तुच्छ बात है वो, पर ऐसे बता रहा है जैसे तो सही में इसने डिमांड करी है मैं करूँगा। भाई वो एक बेहुदा सा क्वेश्चन था, वो एक मजाक था इसकी तरफ से। पर भाई कोई नहीं यार, आंटी जी के सामने अब क्या ही बोले। कहा गया छेंज का पैंट में होना चाहिए। क्या है यार, ये देखो पीछे एडिटिंग करी है एकदम, दिया वो है हाइलाइट्स, एडिटर को लगाया आधी रात पे काम पे कि चल फटाफट एडिट करके दे, सुबह डालूंगा मैं। पिछली वीडियो में 7 आए हैं मिलियन व्यूज, इस बार 10 तो लेऊंगा ही। उस पे जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी। ये अनुप्रास अलंकार लगाया है इसने भाई सारे तय ताती लगा दिए। और हद पार हुई थी, और इस हद पार होने का ही असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। हाँ, ऐसा ही विरोध जो देश में रेप हो रहे हैं, जो लड़कों के साथ बुरा हो रहा है, एलुमिनी का चक्कर है, और लड़कियों के साथ जो बुरा हो रहा है, घर में इतनी कांड हो रहे हैं, जमीन जायदाद के मैटर हो रहे हैं, गुंडागिर्दी हो रही है, हर दिन कुछ नया कांड हो रहा है, गाड़ी से लोग उड़ा के जा रहे हैं, 300 शब्दों का लेटर लिख के निकल रहे हैं, तब इतना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अभी करेंगे हम, एग्जाम्पल सेट करेंगे, जाने क्या ही करेंगे ये लोग। यार इसको तो कोई मतलब भी नहीं है, ये व्यूज लपेट रहा है बस। ये वीडियो बनाने के बाद मस्त सोया है, और इसने अपना यूट्यूब स्टूडियो में वो देखा है पेमेंट कितनी आई मेरी। हर आदमी इसका विरोध करता है, और उसका नतीजा ये होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडिया समेट दिया गया है नहीं भाई, उसने खुद ने हटाया, वो कुछ राय होगा उसका कारण। इसने ऐसा नहीं है कि लोगों के दबाव में आके हटाया है। अब वो एक वीडियो हटा था ये, जिसके वजह से इतना हुआ था, ये बियर बाइसेप्स जिसमें बोला था, तो वो यूट्यूब ने हटाया था क्योंकि यूट्यूब तक किसी ने, ये नेता नांगलों ने जैक पहुंचाई थी अपनी, तो इसलिए हटा था वो। ये इसके जैसे ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे। हालांकि माफी अब तक नहीं मांगी। यार ये क्या है यार, ये मतलब ऐसा पागल आदमी है, पीछे पड़ गया इसके। भाई तेरा वो लिख के दे देना लेटर कि भाई क्या क्या करवाना है। मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर थोड़े समय में समय की माफी आ जाए तो हम और आप हैरान नहीं। कार्रवाई हुई है भाई, कार्रवाई करी है बहुत तगड़ी, सीआईडी बिठाई है इसने, सीआईडी वालों को फोन कराया इसने कि भाई जल्दी से कार्रवाई करो, और मैं इधर एक और वीडियो की कार्रवाई करता हूँ। एडिटरों को ओवर टाइम कर रहा हूँ अंडरपेड देके। शुरुआत पेड पीआर से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। है पेड पीआर? कौन सी पीआर भाई, ये क्यों करेगा पीआर? 40 मिलियन 30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसके बिना पीआर के, जिसको देख के तुम लोग जल रहे हो। कौन सी पीआर कराई भाई? वो समय जो कहते थे कि जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए। कहाँ की बात कहाँ को मारा है यार। वो भाई एक जोक मारा था, एक कोई रैप शो था, कोई सा तो शो था, तो उसमें बोल रहा था कि भाई मेरे से जिसको दिक्कत हो तो वो इस फॉर्म पे करके, और ये जो जिस तरीके से बोल रहा ना, वही जिनको बोला था वो तो बड़े मस्त ठहाके मारे थे अनुप्रास अलंकार के साथ। ये पता नहीं उस बात को यहाँ कनेक्ट कर रहा है यार। ये समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियोस छोड़ दिए, और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वो थाने के चक्कर लगा। यार मतलब हालत तो बुरी है यार सही में लोगों की, हर गली नुक्कड़ों पे ऐसा माहौल रहता है। और ये जो लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं ना, ये तो दूध के दूल्हे तो है नहीं, ये भी गालियां तो खूब बकते होंगे। अगेन माँ बाप वाली बात गलत बोली है। पुलिस उनसे पूछताछ करे। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो जाए। नजीर? अरे भाई ये क्या होता है, ये भारी भारी शब्द लिखवा के लाया है भाई ये। नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसा शर्मनाक एक्ट करने से बचे। एक्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वो क्या कहने वाले। अब उसी बात को कितना पकड़ेगा यार, ये हो गई ना वो वाली बात। तो अपूर्वा भले ही कह रही हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम,
जिस तरह से विदेशी शो की हुबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया और दे 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 कहाँ से पढ़ पढ़ के बोल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, पीछे इसके चल रहा है टेलीप्रॉम्प्टर, पढ़ पढ़ के बोल रहा है ग्रीन स्क्रीन के सामने। और जो ये बोल रहा है ना स्क्रिप्टेड है, तो वो स्क्रिप्टेड इतना ही रहता है कि भाई ये लोग आएंगे और थोड़े बहुत सब अपनी अपनी प्रिपरेशन करके आ जाते हैं कि भाई ये बोल दूंगा मैं। बाकी ऐसा लाइन टू लाइन स्क्रिप्ट नहीं होता है वो भाई, एक फन वे में बनाया हुआ शो है कि भाई आओ करो अपना कार्यक्रम, जो भी तुम लोग कर रहे हो हम इधर जोक्स मार लेंगे उन पे। एक तरीके से ऑन द स्पॉट वाला सा सीन बना रखा है, लेकिन आंटी जी को समझ में नहीं आएगा इसको। बाद जिस तरह से दांत चियार रहे थे लोग, जिस तरह से रील लगाई जा रही थी, दांत चिहार ले थे लोग, ऐसे बोल रहा है, ये जलन के शब्द है, ये चिहार रहे थे, और ये जो ऐसे शब्द लेकर आ रहा है ना, ये जलन के शब्द है। ऐसे भी तो बोल सकता है लोग हंस रहे थे, नहीं लेकिन चिहार रहे थे, तो इसको जलन हो रही है कि यार क्यों हंस क्यों रही है। ऐसा शो मेरी औकात के बाहर जो इसने बना दिया, लोग खुद के दम पे ही व्यूज ला रहे हैं, मेरी तरह पॉडकास्ट में क्लिक बेट नहीं करना पड़ रहा है। खैर, जिस तरह से आप मैडम कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, ये और होना चाहिए, उसको देखकर लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा। हाँ तो पर सोच सोच का फर्क है। हाँ, सोच सोच का तो फर्क है भाई, उनकी सोच कहाँ है और इसकी सोच कहाँ जा रही है पाताल लोक में। व्यक्ति जब गिरने को उत्थान मान लेता है तो फिर बुरा समय आना सिर्फ समय समय की बात होती है, और यही समय है। क्योंकि समय और बाकी सब ये भूल गए थे कि देश का एक बड़ा तबका है जो संस्कृति से प्रेम करता है, रिश्तों की मर्यादा को समझता है। हाँ समझते हैं भाई, सब रिश्तों की मर्यादा समझते हैं, पर ये संस्कृति का नाटक है भाई, कुछ नहीं है। संस्कृति इनकी यहीं खराब हो रही है क्या, और कांड हो रहे हैं जब इनकी संस्कृति खराब नहीं होती। खैर वैसे ये एक आर्ग्यूमेंट जो मैं दे रहा हूँ कि भाई ये इसको ना बोल के कि भाई वो भी तो ऐसे करते थे, इतना कोई खतरनाक आर्ग्यूमेंट नहीं है ये, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा ही ना यार, उस टाइम पे क्यों नहीं करते ये लोग। और ठीक है चलो इस वे में ही बोल लेते हैं कि उसने ऐसा बोला माँ बाप के लिए, ठीक है गलत हो गया, उसने सॉरी बोल दिया, अब क्यों पीछे पड़े हैं यार, व्यूज़ का इसको नशा हो गया है। शब्दों के संस्कार को जीता जाता है, वही तबका एक साथ एक सुर में आ गया। इतना अरे ये संस्कार की मूर्त है क्या, ये क्या बातें करे जा रहा है। आगे कि इन सबको पीछे है, इतना पीछे कि भविष्य में ये घटना कईयों के लिए नजीर होगी कि बाबू अगर अश्लीलता, फूहड़ता, गंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे तो नाप दिए जाओगे। नाप दिए जाओगे, खुशी से बोल रहा है, ये अहंकार हो गया है इसको। अब यार नापे जाओगे, ये कैसी कैसी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है ये। और शॉर्टकट क्या भाई, कितने सालों से वीडियोस बना रहा है वो, और उसके व्यूज़ तो पहले भी आते थे, अब बहुत ज़्यादा आ रहे, क्योंकि भाई बनाया अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए। खैर वैसे मैं तो नहीं देखता, पर देखने वाले तो देखते ही हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आ रहा है बस आते ही अरे तेरी तो साले रुक डायरी निकालता हूँ मैं गालियों की, दमादम गालियाँ बक दी। महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक्टिव है, मामले की छानबीन कर रही है, साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है, शो में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले ही आपत्ति जाहिर की है। लोगों से क्या पूछताछ, क्या भाई लोगों के फीडबैक देख लो, पीछे फोटो में देख लो, इतने सारे लोग आए हैं, और जो उस शो में भी आए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पकड़ के क्या बोल रहा था ये भर दिया होगा, लपेट दिया होगा। भाई मजाक कर रहे लोग यार, पैसे दे के आ रहे, और जितने भी पहला जब एपिसोड आया था हर बार उससे ज़्यादा ही व्यूज़ आए हैं उसके अगले एपिसोड पर, और लोग भी ज़्यादा आए हैं, स्पॉन्सर्स भी आए हैं, तो कोई पागल तो है नहीं यार वो लोग जो आ रहे, ये लोग जरूर हैं। 17 फरवरी को समय और रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि बोलने की आज़ादी का मतलब नहीं कि आप कुछ भी बक दें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने संसद में गालीबाजों का मुद्दा उठाया है, मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई क्या होगी यार मेरे को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जज यूँ बोल देगा कि आगे से मत बकना, और तो क्या होगा, फाइन हो जाएगा, जेल में डाल देंगे महीने भर के लिए, और तो कुछ होगा नहीं ना। वो जो फांसी की डिमांड कर रहे हैं लोग वो तो होगा नहीं भाई, फिर ये जो क्रिमिनल लोग हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती यार इतनी स्पीड से। नजीर पेश हो, अब कार्रवाई हो ना हो इसको लेकर अलग अलग मत, लेकिन एक बात जो है देश में वो ये कि अब गंध और बर्दाश्त नहीं, दायरा सबको समझ में आना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, थोड़ा बहुत के नाम पर बढ़ते 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 उस हद को पार कर देना जो समाज में लोगों को असहज करे, ये
भाई ऐसा क्या समाज क्या बिगड़ रहा है भाई, सोच है यार। भाई समाज देखो मत बन रहा है तो और भी तो चीज़ें हैं, सिर्फ इसी से तो हो रहा नहीं है भाई। हंसी मजाक हो रही है उसमें, और गंद तो असली गंद तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो को देख लेना, ये मैंने डाल रखा है अपने दूसरे चैनल पर, और इसमें गंद दिखेगी असली जो यूट्यूब पर है और जिस पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। दिखाता हूँ हरकत है, ये देखो, ये देखो, ये दिखी हरकत। ये ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पे क्या क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या क्या गंदगी हो रही है, सबको पता है, ये सेव करके रखते हैं। और ये मैसेज सिर्फ रणवीर और समय के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज तमाम यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर के लिए जो ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं और जो वीडियो के नाम पे अनुप्रास अलंकार के साथ में अपनी जलन फैलाते हैं, उनका क्या करें। इसीलिए शायद जिन जिन लोगों ने समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था बतौर जज, उन सबको भी नोटिस किया। वो सब भी जांच के दायरे में आए, उन सब से पूछताछ हो। समय के साथ जज की कुर्सी पर बैठने वाले लोग कह अरे तो पूछताछ किस चीज की होगी, वो तो बता भाई, क्या पूछताछ करेंगे उनसे। बस पूछताछ होगी, कार्रवाई होगी रहे हैं कि भाई साहब हमने तो बोला नहीं, हमारा नाम एफआईआर में क्यों। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मैसेज ये दिया जा रहा है कि उस टाइम भले नहीं बोला, लेकिन जिस शो में आपकी हिस्सेदारी थी, जहां पर संस्कारों की तिलांजलि दी जा रही थी, वहां पर आप मौजूद थे। यार ये है ना, पता है कैसी बात कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है जैसे तो है ना कोई एक टिपिकल अंकल, अनपढ़ अंकल ने छोटे बच्चों को पकड़ लिया मोहल्ले के किनारे और बस अपना भड़ास निकाल रहा है, ऐसी सी बात कर रहा है यार। कोई लॉजिक नहीं है इसकी बात में। अभी तक 5.5 मिनट हो गए इसको बकर बकर करते, और अभी तो आधी वीडियो भी नहीं हुई है ये। भाई बहुत जल्दी में वीडियो बनाया है इसने, बस सारी भड़ास निकाल रहा है इसमें ये। जज बनने के शौक ने ही आपको आरोपी बना दिया है। सोचना आपको पहले चाहिए था कि क्यों अश्लील फुहड़ता में आपकी हिस्सेदारी। ये वो हिस्सेदारी वाली बात है। इससे आप ये समझिए कि वरुण धवन ने इन्हीं रणवीर इलाहाबादिया के शो में एक दिन कहा था कि उनका भी मन है जाने का, लेकिन वो जानते हैं कि जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। वो कह रहे थे कि जब ज्यादा आंखें देखेंगी तो इस तरह की चीजों को लेकर विवाद होगा। हाँ तो ये अब है ना, उसने तो एक पॉजिटिव वे में बोल दिया था कि भाई लोग एक तरीके से जलने वाले भी आ जाते हैं और आपको लपेटने आ जाएंगे, उस वे में बोला था। लेकिन अभी ये उसको कनेक्ट कर रहा है जैसे तो वो उसने प्रिडिक्ट करा था ये कि ना ये तो गलत शो है, इसके साथ गलत ही होगा। वरुण ने ये बात पता थी, उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन जिस रणवीर से उन्होंने बात कही उन्हें ये बात समझ में नहीं है और इसी वजह से आज भी सस्ती है। अगर वो बात समझ लेते तो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सुनने से बच जाते। ये इसके मन में कुछ भी नहीं है, ये बिना सोचे कुछ भी बोले जा रहा है। बस ये सोच के थोड़ी है कि मेरे को ये ऐसे ऐसे बोलना है, बुन रहा है शब्द, अच्छा ऐसे ऐसे बोल रहा है। जो इसके पॉजेज आ रहे हैं ना, उसमें सोच रहा है कि यार मैं खराब क्या बोलूं, मैं मोहल्ले की टिपिकल आंटी की तरह क्या बोलूं। असल में बात यह है कि जब सामाजिक तौर पर आप किसी शो को चलाते हैं तो आप असल में बात तो है ही है, असल वाली बात बताएगा। देखिए अब अंदर की बात आप चालू कर रहा है ये 6 मिनट पर। जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्म आहत, लेकिन समय ने हदों को पार कर दिया था। यार जिम्मेदारी, अब सारी जिम्मेदारी कोई उनके सर थोड़ी है यार। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आपको जिम्मेदारी अपनी सही करनी पड़ेगी। भाई सबका अपना अपना कंटेंट होता है, जिसका मन में आएगा वो बनाएगा, दूसरे को हार नहीं हो रहा है इसमें। जिस तरह से उनके शो में दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती जा रही थी, ये तय था विवाद होगा। विवादों से अगर वो सीख भी लेते तो शायद बच जाते। आपको याद होगा कॉफी विद करण वाला शो, एक बार हार्दिक पांड्या, केएल राहुल गए थे, अभद्र टिप्पणियां हुई थी, बीसीसीआई ने हंटर चलाया था। तब का दिन है, आज का दिन है। कोई भी एक्टिव क्रिकेटर ऐसे किसी शो में नहीं जाता जहां से विवाद पैदा। वो विवाद वाली बात तो ऐसी कुछ थी भी नहीं। उसने जो बोला था ना, वो उसके पर्सनल लाइफ से बोला था और खुद के लिए बोला था। और बीसीसीआई ने इसलिए किया था क्योंकि उनकी इमेज ख़राब होती है एक तरीके से। उनके क्रिकेटर्स जब ऐसे बोलते हैं तो फिर थोड़ा इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए बोला था। और यह तो उसको पता नहीं कहाँ कनेक्ट कर रहा है यार। और ऐसी सी तो कोई अभद्रता बोली भी नहीं थी इसने। रणवीर तो तमाम साधु संतों को लाते थे। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता, जिन्होंने कहा था कि आदमी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उसके जाने से चरित्र, अभिमान या व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग लगने की आशंका हो। अब जब समय रैना का कांड हो गया है तो फिर प्रशासन की ओर से क्लियर संदेश है कि गंध का अंत किया जाए और उसकी शुरुआत यहीं से की जाए। यार शुरुआत तो करी जाए, यहाँ से करी जाए, ये इस चैनल के साथ करी जाए। पहली शुरुआत यहीं से ही होनी चाहिए। यही सही समय है।
ये सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस गुदगुदाते थे। ये जो खुद का इसका दोगलापन है ना, ये उसको साफ कर रहा है अभी। इसको पता है कि इसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और इसने देख लिया, तो अभी उसको क्लियर कर रहा है। हल्का फुल्का हंसी मजाक समझकर हम मस्त हो यार भाई तुम। खुद का वो दिखा रहा है स्क्रीनशॉट, नीचे इसने पूरी चैट दिखाई है खुद को क्लियर करने के लिए। देखो यार, मैं तो शरीफ आदमी हूँ और भाई ये ऐसे चैट दिखाना यार, ये सही नहीं रहता यार। हम जैसे भी उस पर ठहाके लगाने लगे। ना देखो, खुद का ये एपिसोड दिखाया है वही वाला, तो अभी क्लियर कर रहा है ये। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान मानता है। अच्छा, अब वक्त के साथ गिरने की मतलब देख रहे हो कितने आसानी से ब्रेन वॉश कर रहा है ये जो इसने फोटो दिखाई ये वाली, ये वाली। इसमें ये पता है किस बात पे हंस रहा है? जो उस सरदार जी का वो मम्मी जोक है ना, उस जोक पे हंस रहा है ये। तो वो सही नहीं था फिर, है मतलब अभी भी दिखा दिया कि देखो यार मैं क्लियर हो गया, लेकिन मुद्दा तो बताया ही नहीं। अरे भाई ये रिपोर्टर बड़ा शाना आदमी है यार। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान मानता है, मर्यादा की लकीर के उस पार चला जाए। अरे यार, इसकी मर्यादा खत्म क्यों नहीं हो रही? इतनी देर हो गई, ये सेम बात ही, मतलब कोई पॉइंट नहीं लग रहा है इस वीडियो का। एंड ऑफ वल्गैरिटी लिखा है तो भाई कुछ एंड का कुछ तर्क तो दे दे यार, क्या ये मर्यादा की लकीर के उस पार चला जाए। सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फड़वाकर उससे टीआरपी ली जाए। भाई इनको जरूरत नहीं है ऐसे टीआरपी की। ये टीआरपी लोग तो यूट्यूबर्स यूज भी नहीं करते हैं। ये ऐसे सड़े से रिपोर्टर लोगों के मुंह पे चलता है ये टीआरपी शब्द। और ये अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था इस लड़की के बारे में, फिर आ गया वहीं पे ही। अरे यार मैं 1.5x कर रहा हूँ ये वीडियो, मैं परेशान हो जाऊंगा। 1.5x पे चल रहा था क्या ये? माँ बाप के सेक्स करने की कल्पना की जाए, उसमें शामिल होने का जिक्र हो जाए, किसी के पैंट के अंदर चेंज की बात रखकर टीआरपी कमाई जाए। अरे यार ये क्या लूप कर दिया क्या इसने? ये भाई ये क्रिस्टोफर दी नोलन देख लिया क्या मैंने? ये अचानक से लूप हो गया, पता ही नहीं चला क्या? टिपिकल न्यूज़ चैनल लाइव का स्कैम करा इसने वीडियो रिपीट करके। भाई 12 घंटे तक चलाएगा अभी है। खैर वैसे ये तो 12 मिनट तक ही चलाया है, अभी पता नहीं ये लूप हुआ है कि क्या है, आगे देखते हैं भाई। 2 करोड़ रुपया देकर कहा जाए कि आओ, और उसके बाद सफाई में कहा जाए कि किसी दिन कोई महिला अगर मेरे शो में कपड़े उतरवा दे पूरे तो इंटरनेट फट जाएगा। ऐसी तमन्ना जब बढ़ जाए तब हंसी, असहजता और घिनौनेपन निकल जाता है। हमें एहसास था, इसीलिए बीते कई महीने में कई बार ऐसी असहजता पर सार्वजनिक विरोध किया गया था। रैना के शो में 33 साल की महिला जो 15 साल के बच्चे की मां थी वो आई खुद का सारा हगा दिखा रहा है ये। और सोशल मीडिया पर फिलहाल वही ट्रेंड कर। क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी? और ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि अरे यार ये समाज का सेवक तू हट रे। को दोस्त कर सके, समय रहते हम सबक ले सके, लेकिन जो सबक हम इनको समझाना चाह रहे थे, जो देश में देना चाह रहे थे, उसको ये नहीं समझ रहे थे। और ये अरे भाई देश में तुम क्या ठेकेदार हो गया देश के यार? तुम लोग देश के नाम पे ना खुद की जेब गरम कर रहे हैं। कुछ मतलब नहीं है लोगों को देश से। अपना वीडियो बना के पैसे कमा के ये भूल जाएगा, इसको मतलब नहीं है इस बारे में। वजह है कि आज इनका समय खराब हुआ है। हालांकि ये काम पहले भी होना चाहिए था। इस काम के लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। पहले भी होना चाहिए था, है तो पहले होना चाहिए था तो फिर डीएम में क्यों स्लाइड हुआ था उसके? शाना बन रहा है ज्यादा। हमने आप में या हमारे जैसे कुछ लोगों ने इस शो को देखा, शुरू में ठहाके लगाए और उन ठहाकों से इन्हें हिम्मत बढ़ती गई। बढ़ते ये माँ बाप कि उन लम्हों को इस तरह से इमेजिन करते गए, खुलकर कहने लगे कि 6 इंच का चाहिए पैंट में। ये कहा कि अरे यार फिर यार इसको मैं नहीं देख सकता यार। मीडिया पर फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो फुहड़ता, नग्नता, अश्लीलता को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे शो लेकर देखने जाते हैं, डार्क कॉमेडी की दुहाई देकर बचाव कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये हम पे शॉर्ट्स ले रहा है भाई। इस तरह से अभद्रता करना, माँ बाप को लेकर इस तरह से घिनौनी बातें करना, इनका प्रचार करना, ये डार्क कॉमेडी। क्योंकि हो सकता है कि आपने ये कंटेंट कुछ लोगों के लिए रखा हो, लेकिन सबको पता है कि ये कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रैवल करता है। यूट्यूब यार तो ट्रैवल भी तो करता है, तो क्या भाई उसके पेड मेंबरशिप वाला ट्रैवल हुआ है, इन लोगों ने पकड़ा है कंटेंट के लिए और इनको समझ में आ गया कि अब तो लपेटेंगे हम, एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे। आपको लाखों की कमाई हो रही है, सच है, लेकिन हाँ तो सच है तो भाई तो इसको भी तो ये यार कैसी बात कर रहा है यार, अभी पैसों पे आ गया। इस कमाई के लिए जिस तरह से अश्लीलता, फुहड़ता, संभोग जैसे कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के नाम पर सड़क पर सेक्स करने की तमन्ना है या फिर शो में है, ये कब हुआ यार? ये अब है ना, ये खुद बातें इजाद कर रहा है भाई। इसके पास सोचे हुए शब्द भी खत्म हो गए, जो ये सोच के भी नहीं आया था ना वो शब्द खत्म हो गए। इसलिए कपड़े उतरवाने का ख्वाब है। इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चों के बीच में जाएगा तो इसका क्या असर?
है बच्चों के बीच में जाएगा। अरे यार भाई, ये जिन बच्चों की बात कर रहा है ना, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वही हैं इसके। अरे यार क्या है यार, ये एकदम डिल्यूजनल आदमी है। हैरानी इस बात की भी, किसी के माँ बाप ने आकर यहाँ पर नहीं कहा। शायद माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्यों रुका है? अरे तो ये ऐसे ऐसे करके क्या इधर क्या कर रहा है? आकाश रच रही थी, आप नोट गिनने में व्यस्त थे। सही गलत हाँ जाए। अरे भाड़ में जा रहे, ये इसका वीडियो भाई मैं देख ही नहीं पा रहा ये पूरा। भाई अपना हो गया भाई, टाटा।